मकसद के दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने चैनल पर, जहां हम वो बातें करते हैं जो कोई खुलकर नहीं करता। आज मैं आपके लिए एक ऐसा राज लेकर आया हूं जो खतरनाक है, और जब मैं खतरनाक कहता हूं तो मेरा मतलब है कि ये एक ऐसा हथियार है जो आपके हाथ में आते ही आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। लेकिन बहुत जरूरी है, ये हथियार जैसे ही आपके हाथ से छोटा, ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो खबरदार, जो आज आप सुनेंगे उसे एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इल्म गलत हाथों में तबाही लाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये राज क्या है, तो सुने, ये राज है औरत के दिल का, वो गहरी खामोश ख्वाहिश जो वो खुद भी कभी जुबान पर नहीं लाती, लेकिन हर लम्हा महसूस करती है। और जिस मर्द ने ये समझ लिया, उसने दुनिया का सबसे ताकतवर राज समझ लिया। एक रात की बात है, एक मर्द अपने कमरे में बैठा था, अकेला, खामोश, और उसके हाथ में उस औरत की तस्वीर थी जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। इसने इस औरत के लिए सब कुछ किया था, हर ख्वाहिश पूरी की थी, हर वक्त मौजूद रहा था, हर बात मानी थी, कभी इनकार नहीं किया था। लेकिन फिर भी वो औरत चली गई, और जाते जाते उसने सिर्फ एक जुमला कहा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं थी। वो मर्द समझ ना सका कि उसने गलती कहाँ की, और शायद आप भी अभी यही सोच रहे हैं कि इस मर्द ने क्या गलत किया। इसने तो सब कुछ सही किया, उसने तो वो सब दिया जो दिया जा सकता था। लेकिन यही वो जगह है जहां दुनिया के 90% मर्द वो गलती करते हैं जो इन्हें कोई नहीं बताता। आज मैं वो बात बताऊंगा जो नफ्सियात की किताबों में है, लेकिन कोई सीधे अल्फाज में नहीं कहता। लेकिन पहले, इस मर्द की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद उसने देखा कि वही औरत एक और मर्द के साथ थी, और वो मर्द इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो मर्द ना हर वक्त मौजूद रहता था, ना हर बात मानता था, ना हर ख्वाहिश फौरी पूरी करता था, बल्कि वो मर्द कभी कभी गायब हो जाता था, कभी कभी इनकार भी कर देता था, कभी कभी खामोश भी रहता था। और फिर भी वो औरत उसके पीछे थी, मुकम्मल तौर पर, गहराई से। पहले मर्द ने अपने आप से पूछा, आखिर क्यों? ये एक सवाल अगर आपने आज समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले एक और कहानी सुननी होगी। ये कहानी है आज से तकरीबन 100 साल पहले की एक माहिर नफ्सियात की, जिसने पहली बार यह राज दरियाफ्त किया कि औरत के दिल की असल ख्वाहिश क्या है। इस माहिर का नाम था कार्ल यूंग, दुनिया के सबसे मशहूर माहिर नफ्सियात में से एक। उसने सालों की तहकीक के बाद कहा, औरत के दिल में एक ऐसी ख्वाहिश है जो वो खुद भी नहीं जानती, लेकिन हर लम्हा महसूस करती है। ये सुनकर लोगों ने पूछा, वो ख्वाहिश क्या है? उसने कहा, वो ख्वाहिश है एक ऐसे मर्द की जो उसे समझे बगैर उसके बताए। बस यही था, इतना सादा, इतना गहरा, इतना ताकतवर। लेकिन इस एक जुमले के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो आज तक कोई खुलकर नहीं बताता। और वो राज ये है, औरत वो मर्द नहीं चाहती जो इसके लिए सब कुछ करे। औरत वो मर्द चाहती है जो इसके बगैर भी मुकम्मल हो। ये जुमला एक बार और सुने गौर से, औरत वो मर्द चाहती है जो इसके बगैर भी मुकम्मल हो, क्योंकि जो इंसान खुद मुकम्मल हो, इसके पास देने को कुछ होता है, और जो हर वक्त दूसरे की जरूरत में हो, इसके पास सिर्फ जरूरत होती है। और जरूरत कभी खूबसूरत नहीं लगती। लेकिन अभी सबसे गहरा हिस्सा बाकी है। कार्ल यूंग ने एक और बात कही थी जो इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली है। इसने कहा, औरत के दिल में एक तारीख ख्वाहिश है जिसे वो कभी जाहिर नहीं करती, लेकिन हमेशा महसूस करती है। वो तारीख ख्वाहिश क्या है, वो अगले हिस्से में। लेकिन इतना बता दें कि जब आप वो सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो ख्वाहिश शायद आपके सबसे करीबी इंसान के दिल में भी है, और आपको आज तक पता नहीं था। अगला हिस्सा आ रहा है, और वो उससे भी गहरा होगा, उससे भी तारीख, इससे भी सच्चा। मकसद, नफ्सियात, ताकत और जिंदगी की सच्चाई। आज हिस्सा 2, वो तारीख ख्वाहिश। तो मैंने पहले हिस्से में कहा था कि कार्ल यूंग ने एक तारीख ख्वाहिश का जिक्र किया था। आज वो बताता हूँ, लेकिन पहले एक सवाल, आपने कभी गौर किया कि जो औरत किसी मर्द से प्यार करती है, वो कभी कभी उसी मर्द से बगैर किसी वजह के लड़ाई क्यों करती है? वो क्यों ऐसे सवाल पूछती है?
जिनका जवाब उसे पहले से पता होता है। वो क्यों कभी कभी दौर हो जाती है और फिर वापस आना चाहती है। ये बेवजह नहीं है, ये सब एक ही चीज का इजहार है, और वो चीज है जज्बाती महरक, या नफ्सियात की जबान में इमोशनल स्टिम्युलेशन। युंग ने कहा था, औरत के दिल की तारीख ख्वाहिश ये है कि वो महसूस करना चाहती है, बस यही। लेकिन महसूस करना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है वो खुशी महसूस करना चाहती है, वो गम महसूस करना चाहती है, वो बेयकीनी महसूस करना चाहती है, वो इंतजार महसूस करना चाहती है, वो खौफ महसूस करना चाहती है, वो जीत महसूस करना चाहती है। वो एक जिंदा तजर्बा चाहती है, न कि एक आरामदायक यकसानियत। और यही वो जगह है जहां दुनिया के अक्सर मर्द नाकाम हो जाते हैं। वो औरत को आराम देने में लग जाते हैं जबकि औरत जज्बात मांगती है। वो औरत को यकीन दिलाने में लग जाते हैं जबकि औरत तजस्सुस मांगती है। वो औरत को महफूज करने में लग जाते हैं जबकि औरत जोश मांगती है। समझ आई? एक मर्द जो हर वक्त मौजूद हो, जो हर बात माने, जो हर जज्बे को फौरी बुझा दे, वो मर्द औरत को आरामदा बनाता है, लेकिन जिंदा नहीं। और इंसान जब जिंदा नहीं महसूस करता तो वो इस जगह से भागता है, चाहे वो जगह कितनी भी आरामदेह क्यों ना हो। अब मैं आपको एक नफ्सियाती तजर्बे की बात बताता हूँ। ये तजर्बा हुआ था 1962 में माहिर नफ्सियात डॉक्टर हेरी हार्लो के साथ। उन्होंने एक तजर्बा किया जिसमें बंदरों को एक ऐसे माहौल में रखा गया जहां सब कुछ था, खाना, पानी, आराम, तहफ़्फ़ुज़, लेकिन कुछ नहीं था। तो वो था ताल्लुक़, जज्बा, जिंदगी। और नतीजा क्या निकला? वो बंदर बाहर से सेहतमंद नजर आते थे, लेकिन अंदर से वो टूट गए थे। उन्होंने खाना छोड़ दिया, हरकत छोड़ दी, आवाज छोड़ दी, क्योंकि जब जज्बात ना हों तो जिंदगी भी नहीं रहती। अब यह तजर्बा इंसानों पर भी लागू होता है, और खास तौर पर रिश्तों पर। जब रिश्ते में सिर्फ आराम हो और कोई जज्बा ना हो तो वो रिश्ता एक खूबसूरत कब्र बन जाता है जिसमें सब कुछ है, बस जिंदगी नहीं। हिस्सा सोम, वो तीन चीजें जो वाकई फर्क करती हैं। तो अब सवाल ये है, एक मर्द को क्या करना चाहिए? और यहां मैं आपको वो तीन चीजें बताता हूं जो नफ्सियात कहती है, जो असल में फर्क करती हैं। पहली चीज, अपनी अहमियत का एहसास। ये समझ लें कि जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। ये सिर्फ रिश्तों का नहीं, ये पूरी जिंदगी का उसूल है। जो मर्द हर वक्त दस्तयाब हो, जो हर बात पर हाँ कहे, जिसकी कोई अपनी जिंदगी ना हो, कोई अपना मकसद ना हो, वो मर्द रिश्ते में सबसे कमजोर किरदार बन जाता है। और कमजोर चीज को कोई थामना नहीं चाहता, सब उससे टेक लेते हैं, लेकिन कोई उसको चाहता नहीं। तो पहली चीज ये है, अपनी जिंदगी का एक मकसद रखें, अपनी एक दुनिया रखें जिसमें आप मसरूफ हों, जिसमें आप बढ़ रहे हों, जिसमें आप जिंदा हों। दूसरी चीज, यो जज्बाती ताकत। नफ्सियात में एक इस्तिलाह है, इमोशनल रेगुलेशन, यानी अपने जज्बात पर काबू। जो मर्द अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता, जो हर बात पर फिक्रमंद हो जाए, हर तब्दीली पर घबरा जाए, हर खामोशी पर बेचैन हो जाए, वो मर्द औरत को महफूज नहीं लगता। और औरत फितरी तौर पर इस मर्द की तरफ खींचती है जो खुद मजबूत हो, जो मुश्किल में भी पुरस्कौन हो, जो तूफान में भी टुस से मस ना हो। ये कमजोरी नहीं, ये ताकत की सबसे बड़ी अलामत है। तो दूसरी चीज ये है, अपने जज्बात के मालिक बने। रद्द अमल देने से पहले एक सांस लें, हर बात को फौरी न लें, और सुकून को अपनी पहचान बनाएं। तीसरी चीज, अमानी कीज मौजूदगी। ये सबसे गहरी बात है और शायद सबसे कम समझी जाने वाली। औरत चाहती है कि जब मर्द उसके साथ हो तो वाकई उसके साथ हो। फोन बंद, ज़हन हाजिर, आंखें उस पर, तवज्जो मुकम्मल। और जब वो मौजूद ना हो तो उसकी गैर मौजूदगी भी एक खास एहसास छोड़ जाए। ये वो चीज है जो कोई भी खरीदी नहीं जा सकती, न तोहफों से, न पैसों से, न वादों से। ये सिर्फ इस वक्त मिलती है जब एक मर्द अपने आप से मुकम्मल हो और अपनी मुकम्मल तवज्जो किसी को दे सके। इख्तिताम, वो एक जमला जो सब कुछ बदल देता है। तो आखिर में मैं आपको वो एक जमला देता हूं जो आज की पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। वो जमला है, जो मर्द खुद से मोहब्बत करना जानता है वही किसी और को मोहब्बत देना जानता है। ये सिर्फ रोमानवी रिश्तों की बात नहीं, ये पूरी जिंदगी की बात है। जब आप अपनी कदर जानते हैं, जब आप अपना वक्त मांगते हैं, जब आप अपनी जिंदगी जीते हैं, तब और सिर्फ तब आपके पास दूसरों को देने के लिए कुछ हकीकी होता है, क्योंकि खाली बर्तन से कोई प्यास नहीं बुझती। अगर आज की ये बात आपके दिल को लगी तो इस वीडियो को इन लोगों तक पहुंचाएं
जिन्हें ये सुननी चाहिए, क्योंकि ये बातें कोई स्कूल नहीं पढ़ाता, कोई बाप नहीं बताता, लेकिन मकसद बताता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और ऐसे राज की जो आपकी सोच बदल देगा। तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। मकसद, नफ्सियात, ताकत और जिंदगी की सच्चाई।